ये कोविड पर अलर्ट और अलर्ट के बाद वैक्सीन की स्थिति और अब कोरोना के बढ़ते खतरों के मद्देनजर देश के तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं वहां पर कल से ही पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इस पर डिटेल के लिए हमारे साथ इस वक्त रोहन सिंह बने हुए हैं। रोहन, बताएं एक्सपर्ट की क्या कुछ इस पर सलाह है? एयरपोर्ट पर सख्ती को लेकर किस तरीके की सख्ती बरती जा रही है? जी, सरकार की नज़र उन यात्रियों पे है जो कि कोविड प्रभावित देशों से आ रहे हैं और इसलिए कल से सुबह 10 बजे से जो है रैंडम सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर शुरू हो जाएगी। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ पे इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। जितने भी पैसेंजर बाहर से आ रहे हैं 2% पैसेंजर्स की उसमें से रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा एयरलाइंस को बोला गया है कि उनके जो कुल पैसेंजर्स हैं उनमें नज़र रखा जाए। अगर उन्हें कोई ऐसा संदिग्ध पैसेंजर लगता है जिसकी की तबीयत ठीक नहीं है या फिर जिसे कोरोना संक्रमित होने का अंदेशा हो सकता है तो उसकी रिपोर्टिंग एयरपोर्ट जो हेल्थ सेंटर है वहां की जाए। तो जब वो पैसेंजर यहां लैंड करता है उसके बाद उसे आइसोलेट करके उसकी जांच की जाएगी और उसे जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए से आगे भेजा जाएगा कि आखिर कौन सा वेरिएंट है। इसके अलावा वीकली रिव्यू मीटिंग करने की भी बात कही गई है और मंडे को पहली रिव्यू मीटिंग होगी जिसके बाद जो हर हफ्ते जो है सरकार अपना जो एविएशन को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश जारी करती है ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि सारी जो कोविड प्रभावित जो देश है वहाँ चिंता बढ़ रही है तो वहाँ के देशों पर नज़र ज़रूर बनाई रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। तो कुछ इस तरीके की स्थिति आपको एयरपोर्ट पर भी अब देखने को मिलेगी। अब चीन में कोरोना के कहर की वजह से दवाओं की किल्लत हो गई है। ऐसे में भारत ने चीन के सामने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत सरकार ने चीन में दवाएं भेजने का फैसला किया है। सरकार चीन को बुखार की दवा भेजेगी, इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि पैरासिटामोल, इबुप्रोफेन जैसी दवा बनाने वाली कंपनियों को चीन से ऑर्डर मिल रहे हैं और चीन में लोग इन दवाओं की कमी का फिलहाल सामना कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए गुजरात सरकार ने आज सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉक ड्रिल किया। दूसरी तैयारियों का भी निरीक्षण यहां पर किया गया। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हुई इस मॉक ड्रिल का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। पूरे गुजरात की सरकारी अस्पताल में आज मॉक ड्रिल हो रही है कि ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं कि नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इंस्पेक्शन यहाँ हो रहा है। ये गुजरात की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक साथ हज़ारों दर्दियों को अगर कोरोना फैला तो उसको सारवार दी जा सकती है। आइए हम ये ऑक्सीजन टैंक के इंजीनियर से बात करते हैं। मैडम बताइए किस तरह की मॉक ड्रिल आज यहाँ पर हुई? मॉक ड्रिल अपने 12 घंटे की मॉक ड्रिल हो रही है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की, कि हम हर 2 घंटे में इसका रीडिंग लेंगे ताकि अगर कोविड आता है तो अपने प्लांट चालू करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसकी वजह से ये प्लांट का अभी हम आज रीडिंग ले रहे हैं। अगर हमारे पास जैसे कि 7 PSA प्लांट अगर एक साथ हम चालू करते हैं तो अपने 5350 अपने लीटर पर मिनट पर अपने पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। इसी वजह से आज हम ये सब चेक कर रहे हैं। तो पूरे गुजरात में इसी तरह का नज़ारा है और अगर कोविड आ जाए तो उसको निपटने के लिए सारी तैयारियां गुजरात सरकार की ओर से की जा रही है। केतन जोशी, अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ डोज दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के वन नेशन वन हेल्थ के दृष्टिकोण के बाद सरकार ने सामूहिक रूप से कोविड को संभाला है। कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। और एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट पर है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को केंद्र की चिट्ठी के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने यह दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हर यात्री वैक्सीनेटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या परिवार की जिद कोरोना के प्रोटोकॉल से ऊपर है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस यात्रा में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की अपील की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को सरकार की बहानेबाजी बताया था।
मैं यही कहूंगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में 1.5 महीने से चल रही थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा, लेकिन इस बात की चिंता तब होती है जब एक राज्य के मुख्यमंत्री जब उस कोविड यात्रा में जाकर जुड़ते हैं, कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, राहुल गांधी जी उनको गले लगाकर चलते हैं, तो क्या राहुल जी भी कोविड पॉजिटिव हैं? क्या उस यात्रा के बाकी लोग भी कोविड पॉजिटिव है? कौन कौन है? क्या कांग्रेस में प्रोटोकॉल से ऊपर एक परिवार है? क्या उनकी जिद देश के नियमों से ऊपर है? मैंने 3 प्रश्न किए हैं उनसे। पहला एक है, क्या उन्होंने भारत सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की है? नंबर 1। नंबर 2, नेशनल लॉकडाउन करने की उनकी कोई योजना है? पहली बार कल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के नए जो वेरिएंट आया है उस वेरिएंट के बारे में पहली बार चर्चा की है, और उसके पहले ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र हमको लिख दिया, राहुल जी को लिख दिया। और भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत के बीच राहुल गांधी कल दिल्ली पहुंचेंगे, जहां राजधानी में वो 23 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यात्रा में कल से सभी यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोरोना का खतरा देखते हुए यह फैसला लिया गया कि सभी लोग यात्रा में मास्क पहनकर ही शामिल हों। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे एयरलाइंस ने किया टिकट डाउनग्रेड, तो फिर पैसेंजर्स को कैसे